हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल ग्रो एंड लर्न केमिस्ट्री विद प्रतीक पंडा। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या अंतर होते हैं, और कुछ अंतर को हमने देखा था, समझा था, लेकिन कुछ अंतर रह गया था। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं अंतरों के बारे में जानेंगे। तो अंतर जानने से पहले सबसे पहले मैं 2-4 लाइनें आप तक पहुँचाना चाहूँगा। कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ी दुनिया से हट कर चल, अरे रास्ते पे तो सभी चलते हैं, अरे रास्ते पे तो सभी चलते हैं, कभी तो इतिहास पलट कर चल, कभी तो इतिहास पलट कर चल, सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का इंतजार ना कर, किसी और का इंतजार ना कर। तो बच्चों हमेशा डट कर अपने मार्ग में प्रशस्त रहिए, अपने जो कर्तव्य हैं उसका पालन करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम आज का क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो फर्स्ट है हमारा जियोमेट्री। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला है हमारा ज्यामिति। ज्यामिति जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, क्या बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति होती है क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, जो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। गलनांक की अगर हम बात करें, 2 से 3 अंतर हो गया, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। गलनांक की अगर हम बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक निश्चित होता है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक अनिश्चित होता है। मतलब एक परास होता है उनके गलने का, पहले मुलायम होते हैं फिर धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित होते हैं। थर्ड है काटने पर। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस को काटें, चाकू या किसी तेज धारदार औजार से काटें, तो क्रिस्टलीय ठोस की चिकनी सतह हमें प्राप्त होती है। कैसी सतह प्राप्त होती है, चिकनी सतह। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की कौन सी सतह प्राप्त होगी हमें, खुरदुरी, खुरदुरी सतह प्राप्त होती है। अब हम आते हैं संपीड्यता में। ठीक है, संपीड्यता का तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दबाना, हल्का दबाव। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोस असंपीड्य होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस असंपीड्य होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिस्टलीय ठोस को जब भी प्रेशर डाला जाता है, दबाते हैं, तो वो नहीं दबता है। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं असंपीड्य होते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं कुछ हद तक संपीड्य होते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं कुछ हद तक क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं। मतलब इस अक्रिस्टलीय ठोसों को दबाने पर कुछ हद तक उनमें दबाव आता है। अब हम आते हैं प्रकृति में। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक होते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और ये क्या होते हैं, आभासी। इसी कारण तो इन्हें छद्म ठोस भी कहा जाता है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, छद्म ठोस। अब आते हैं शीतलन वक्र में। शीतलन वक्र कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें हम बर्फ के टुकड़े ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बर्फ के टुकड़े ले रहे हैं। अब बर्फ के टुकड़े लेने के बाद इसको रखकर धीरे धीरे गर्म करेंगे, तो बर्फ कौन से वो में जमता है, टेम्परेचर में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जमना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर और कम करते जाएंगे बर्फ जमना और भी अधिक तेज हो जाता है। तो इसका अगर हम ग्राफ खींचें तो सबसे पहले क्या होगा कि बर्फ है पात्र में, इसको गर्म किए, धीरे 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 टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम उसे ताप दे रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो बर्फ है पिघलना शुरू करेगा। लेकिन किस में पिघलना शुरू करेगा, जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा बर्फ का तापमान, क्योंकि -2 -3 में भी हो सकता है, बर्फ के लिए बहुत कम ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो माइनस में जाता है, तो माइनस से जैसे जैसे हम टेम्परेचर दिए प्लस की ओर बढ़ता गया, और 0 डिग्री पे जैसे ही आएगा, अगर हम यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा दें तो हम क्या देखेंगे, अगर थर्मामीटर लगा दें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 0 पे आएगा, तो एक कंडीशन हम देखते हैं कि 0 डिग्री पर आकर टेम्परेचर रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि यहाँ पर जब तक सारे बर्फ पानी में नहीं बदल जाएंगे तब तक ये जो पात्र के अंदर जो बर्फ है उसका क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता, स्थिर हो जाता है।
मतलब अगर हम इसका वक्र खींचे तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा और 0 डिग्री टेम्परेचर पर आके ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसी तरह अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाएं तो धीरे धीरे ये 0 डिग्री है, यहाँ से और बढ़ाते जाएंगे तो 100 डिग्री में भी ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तक पूरा बर्फ जो ठोस है द्रव में नहीं बदल जा रहा है तब तक टेम्परेचर स्थिर है। उसी तरह अगर 100 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा जल है वो जब तक पूरे वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाएगा तब तक ताप स्थिर बना रहता है। मतलब क्या होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसका अगर वक्र खींचा जाए, क्योंकि बर्फ हमारा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस ही तो है, अगर उसका शीतलन वक्र खींचा जाए तो क्या होता है, असतत होता है। क्या होता है, असतत होता है, मतलब कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में नहीं होता। जबकि हमारे क्रिस्टलीय ठोस का वक्र क्या होता है, सतत प्राप्त होता है। यहाँ लिख सकते हैं हम, शीतलन वक्र जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका असतत प्राप्त होता है, जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसका शीतलन वक्र असतत प्राप्त होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र सतत प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में प्रमुख अंतर यही था। बाकी और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो चैप्टर 1 से रिलेट करते हैं क्लास 12 के। और चैप्टर 1 में क्या है, हम तो पहले से ही जानते हैं, सॉलिड स्टेट। तो बाकी के वीडियो में हम और भी अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।